आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात जहां आखिरी मरहले में है और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने आज इजलास तलब किया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर दोपहर 3 बजे आज अहम मीटिंग इंडिया गठबंधन की बुलाई गई है। मीटिंग में इत्तेहाद के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है और खबर यह है कि इंतखाबी नताइज के बाद की हिकमत अमली पर और दीगर मामलों पर इस अहम बैठक और अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के दरमियान आज इंडिया इत्तेहाद के सरकर्दा रहनुमाओं की मीटिंग तलब की गई है, जिसमें इंतखाबी नताइज के बाद की हिकमत अमली और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इंडिया इत्तेहाद के ज़राए ने बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर ये आज दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद की तमाम सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है। ताहम मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो रियासत में तूफान की सूरत हाल और इंतखाबात के पेश नज़र इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वही मीटिंग के एजेंडे के बारे में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि 4 जून को नताइज के ऐलान से मुतल्लिक नुकात पर बात की जाएगी और फार्म 17 और वोटों की गिनती से मुतल्लिक दीगर मसाइल पर कारकुनों को किस तरह चौकन्ना रहना चाहिए, इस हवाले से भी इस अहम इजलास में गौर किया जाएगा। वहीं जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, खबर यह है कि वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। ताहम पीडीपी के हवाले से खबर यह है कि पीडीपी इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेगी। ये अहम खबर आपको बता रहे कि एक तरफ से जहां आखिरी मरहला वोटिंग का जारी है तो दूसरी जानिब इंडिया इत्तेहाद की अहम मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश पर यह मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इंडिया इत्तेहाद की तमाम सरकर्दा लीडरों की शिरकत मुतवक्का है। ताहम ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती समेत वो इस मीटिंग में जो है शिरकत नहीं करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से खबर है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में हैं और वो इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ से जहां लोकसभा इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में वोटिंग जारी है, आखिरी मरहले के लिए 7वें मरहले के लिए, तो दूसरी तरफ आज ही इंडिया अलायंस ने मीटिंग बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर। बताया जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी, जिसमें तमाम सरकर्दा इंडिया इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे और मीटिंग में इंतखाबी नताइज के बाद की हिकमत अमली जो है उस पर तबादला ख्याल किया जा सकता है और भी कई मसाइल हैं जिन पर बात हो सकती है। फिलहाल श्रीनगर चलेंगे, फैसल हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज अहम बैठक इंडिया इत्तेहाद के हवाले से बुलाई गई है, कहा जा रहा है कि दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होगी। तो जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो कौन कौन क्या वो इस ये जो आज मीटिंग बुलाई इसमें शिरकत करेंगे? क्या कुछ तफसीलात और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए ज़रूर, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि जो इलेक्शन है लोकसभा के वो आखिरी मरहले में है, तो उसके बाद ही जो है इंडिया अलायंस की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम तर जो इंडिया ब्लॉक में जितनी भी पार्टीज है वो शामिल रहेंगी और करीबन 3 बजे यह बैठक होगी। और इसके साथ जम्मू कश्मीर से भी 2 पार्टियां जो है वो इस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और उसके साथ पीडीपी हो। लेकिन जहां तक अभी रिपोर्ट सामने आ रही है, सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वहां पहुंचे, उसके साथ जो उमर अब्दुल्ला है वो ऑलरेडी दिल्ली में ही है, तो वो दोनों जो है इस मीटिंग में जो है शिरकत करने वाले हैं। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है वो पीडीपी की जो चेयर प्रेसिडेंट है या इंडिया ब्लॉक की भी वो हिस्सा रही है, तो वो वहां पे नहीं गई है, जैसा कि रिपोर्ट्स के अभी बता रही है कि उन्होंने वहां जाने से माजरत की है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या अभी भी ये जो महबूबा मुफ्ती है वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है या इससे बाहर आई है, इस पर कोई अभी हतमी फैसला नहीं हुआ या हतमी कोई रिपोर्ट इसके हवाले से नहीं हुआ। लेकिन जब इलेक्शन के दौरान उन्होंने कंटिन्यूअसली कहा था कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कांग्रेस को सपोर्ट करने का भी उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया था। लेकिन जब हम ऑल ओवर देखते हैं कितनी जगह जो है वो पीडीपी के लिए नहीं बची थी इस इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ पे जो सीट शेयरिंग थी या जो इत्तेहाद जो था वो सिर्फ नेशनल और उसके साथ कांग्रेस के बीच में हुआ था। पीडीपी के लिए कहीं ना कहीं जो जगह है वो तंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकती है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो इसमें शिरकत नहीं कर रही है। और इलेक्शन जो है इलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, उन्होंने तीनों जगहों पर जो अलहदा जो है इलेक्शन लड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये वजूहत हो सकती है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स वहां पे जा रहे हैं, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है या पीडीपी के जो मेंबर्स हैं वो वहां पे नहीं जा रहे, क्योंकि उनके लिए इंडिया ब्लॉक वालों ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने कोई जगह नहीं रखी थी। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती वहां पे नहीं जा रहे। हालांकि जो मीटिंग है, मीटिंग में कुछ अहम जो है फैसले होने वाले, शायद ये भी बताया जा रहा है कि जो पीएम कैंडिडेट है उसके हवाले से भी बात हो सकती है, लेकिन हातमी फैसला उसके हवाले से नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो है उनका भी तो फैसल तो क्या हम ये माने कि ये इंडिया इत्तेहाद के लिए एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा दचका होगा कि अगर महबूबा मुफ्ती इस इत्तेहाद से दूरी बना लेती है या मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही है? देखिए, इत्तेहाद तो उसी टाइम ये खत्म हो गया था। इंडिया ब्लॉक से उनकी वाबस्तगी उसी टाइम हो गई थी जब उनके लिए कोई सीट नहीं दी गई। हालांकि उनकी डिमांड लगातार एक ही थी कि हमें साउथ कश्मीर की सीट दी जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम अपने दम पे वहां पे लड़ेंगे। ऑलरेडी ये 3 सीटें जो है इंडिया ब्लॉक के हक में ही है, तो कहीं ना कहीं उस वजह से जो उस टाइम जो एक दायरा जो है पीडीपी के लिए वो तंग हो गया था। तो कांग्रेस ने भी उसमें कई वक्त तक जो मीडिएशन की थी, कोशिश की थी कि ये जो मसला है इसमें थोड़ा आर्बिट्रेट करके जो है कहीं ना कहीं कोशिश करे कि जो इत्तेहाद है उसको मजबूत बनाया जाए। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फिर 3 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंसमेंट किए गए। उसके साथ नेशनल जो कांग्रेस है उन्होंने 2 सीटों के लिए जो है फिर अनाउंसमेंट किया। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो दायरा था पीडीपी का वो तंग होता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद ही जो है पीडीपी ने ये फैसला लिया कि हम भी इलेक्शन जो अलग के तौर पे लड़ेंगे। तो उसी टाइम वो इत्तेहाद खत्म हो गया था और जो उनकी वाबस्तगी थी इंडिया ब्लॉक के साथ वो खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की थी कि इंडिया ब्लॉक को जो है मजबूत किया जाए। उन्होंने कांग्रेस जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट किया था और लगातार उनका मानना था कि हम इंडिया ब्लॉक में है। तो कहीं ना कहीं हम वो कह सकते हैं वो जबानी था, लेकिन दिल जो है वो पहले ही इंडिया ब्लॉक से बाहर निकले थे जब उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने कैंडिडेट उतारे थे। और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल पीडीपी का आया था, तो उससे कहीं ना कहीं उस टाइम ये साफ जाहिर हुआ था कि पीडीपी के लिए इंडिया ब्लॉक में कोई जगह ही नहीं है, उनकी वहां पे कोई रेलेवेंसी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से फैसल तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वो इस इत्तेहाद में ये जो मीटिंग आज बुलाई गई है इसमें वो शिरकत कर सकते हैं। ताहम महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग से दूरी बनाई है, वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेगी। सीधा दिल्ली चलेंगे। केशव, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा केशव हमारे साथ है। केशव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है, क्या कुछ आपके जराया क्या थे? इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव के 7 चरण संपन्न होने के बाद ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई मायनों में अहम है। खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो छोटे बड़े दल हैं वो आज एक टेबल पर बैठे दिखाई देंगे। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ जो तमाम इंडिया गठबंधन के बतौर जो नेता हैं, पीडीपी हो या उनके भी कुछ प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि नतीजे आने हैं 4 तारीख को। उससे पहले ये जो बैठक होने जा रही है, 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होते दिखाई देंगे। केशव, जिस तरह से कांग्रेस का बयान भी सामने आया था कि जो ही 4 जून को नताइज आएंगे तो सिर्फ 48 घंटे ही लगेंगे हमें जो पीएम उम्मीदवार है उसका नाम जाहिर करने में, तो क्या हम ये माने कि पीएम कैंडिडेट इंडिया अलायंस का कौन होगा, इस हवाले से भी इस मीटिंग में बात की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। जहां प्रधानमंत्री चेहरा इंडिया अलायंस का कौन होगा, आगे रणनीति क्या होगी और क्या कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस आने वाले 4 तारीख को लेकर तैयारी करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा हो सकती है। चलिए, बहुत